हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा सेकंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर कीमोथेरेपी टॉपिक क्यूनोलॉन्स ड्रग्स पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसीज रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्यूनोलॉन्स किस तरीके की मेडिसिन होती हैं, क्या होता है क्यूनोलॉन्स। तो यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं क्यूनोलॉन्स के बारे में, ये जो मेडिसिन आती हैं ये कीमोथेरेपी से बिलोंग करती हैं। एंटी माइक्रोबियल्स मेडिसिन होती हैं। ये एंटी माइक्रोबियल्स मेडिसिन या एंटी माइक्रोबियल एजेंट वह एजेंट और वह मेडिसिन होती हैं जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म और किल और डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। तो क्यूनोलॉन्स भी एक तरीके की एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी की ही मेडिसिन हैं और ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। इसमें बेसिकली जो केमिकल्स एजेंट होते हैं उनके द्वारा थेरेपी की जाती है। केमिकल्स के द्वारा बैक्टीरिया को किल करने का काम किया जाता है। तो चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं क्यूनोलॉन्स में कौन सी मेडिसिन आती हैं, किस तरीके से उसका यूज़ लाते हैं हम और किस तरीके के बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ में वो मेडिसिन लाई जाती हैं। तो पहली मेडिसिन यहाँ पर जो है वो नेलीडिक्सिक एसिड एक क्यूनोलॉन डेरिवेटिव मेडिसिन है। जैसे कि आपको यहाँ बताया भी है, इट इज़ ए क्यूनोलॉन डेरिवेटिव। तो क्यूनोलॉन डेरिवेटिव से बिलोंग करने वाली मेडिसिन नेलीडिक्सिक एसिड है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर इसके यूज़ की बात कर लें या ये बोलें कि इसका इफेक्ट किस तरीके के बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, तो यहाँ पर बता रहा है इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम नेलीडिक्सिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली बैक्टीरिया का नाम लेते हुए बताया है कि अगर ई कोली टाइप के बैक्टीरिया हैं तो नेलीडिक्सिक एसिड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ई कोली बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अगर आगे हम बात कर लें, इट इज़ लेस इफेक्टिव अगेंस्ट, ये लेस इफेक्टिव किस तरीके के बैक्टीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसका इफेक्ट प्रॉपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेस इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, कम इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। वो किस तरीके के बैक्टीरिया में लेस इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर वो भी मेंशन किया हुआ है, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबैक्टर एंड क्लेबसीलिया एंड एरोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया के लिए ये लेस इफेक्टिव मेडिसिन है। उतना अच्छे से इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा इन दोनों बैक्टीरिया के लिए। और इनइफेक्टिव की बात कर लें, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए नेलीडिक्सिक एसिड क्यूनोलॉन कैटेगरी की मेडिसिन जो है, क्यूनोलॉन डेरिवेटिव कैटेगरी की जो मेडिसिन है नेलीडिक्सिक एसिड, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए नॉट इफेक्टिव है। ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया है तो फिर इस नेलीडिक्सिक एसिड का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। इसका यूज़ केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम ये मेडिसिन नहीं करती है। इसका मैकेनिज्म एक्शन जाना है कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, ख़त्म करने का काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है, इट एक्ट बाय इनहिबिट डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन हो रहा है, जो सेल डिवीज़न हो रहा है, उसको इनहिबिट करने का काम करता है। जैसे कि अगर सेल का डिवीज़न हम रोक दें तो यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होगा, या डीएनए रिप्लिकेशन जो हो रहा है उसको इनहिबिट कर दें तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा इसका, वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होगा। मींस डिस्ट्रॉय हो जाएगा बैक्टीरिया और किल कर जाएगा। हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैक्टीरिया को और किल कर सकते हैं नेलीडिक्सिक एसिड क्यूनोलॉन डेरिवेटिव की मेडिसिन प्रोवाइड करा के। और किस तरीके से एक्ट करती हैं यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि डीएनए के रिप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम करती हैं, जिससे डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पर डिस्ट्रॉय और किल हो जाएगा बैक्टीरिया, या किल डिस्ट्रॉय एंड किल द बैक्टीरिया। एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो इसके एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। नेलीडिक्सिक एसिड का पहला एडवर्स रिएक्शंस बोलो या इफेक्ट बोलो जो कि देखने के लिए मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है, पेशेंट है, उसको वोमिटिंग देखने के लिए मिल सकती है, डायरिया हो सकता है, उसको नोजिया आ सकते हैं। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कि
प्रूरिटस इचिंग टाइप से, इसकी स्किन से रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी, इचिंग होने लगेगी उसकी स्किन पर। और अर्टिकेरिया लाइक पित्ती, मतलब कि ये बोल सकते हैं स्वेल करने लगेगी वहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पर। क्या देखने के लिए मिलेगा? अर्टिकेरिया स्किन देखने के लिए मिलेगी। फोटो सेंसिटिविटी उसको प्रोड्यूस हो सकती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे वहाँ पर जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर वो पर्टिकुलर पेशेंट क्यूनेलॉन डेरिवेटिव की मेडिसिन नेलिडिक्सिक एसिड को कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में अगर बात कर लें, इसका जो एडवर्स रिएक्शन है वो सीएनएस इफेक्ट लाइक हेडेक, मेलाइस एंड ड्रोजीनेस देखने के लिए मिलता है। सीएनएस पर इफेक्ट डाल सकती है, ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट शो करती हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं कुछ मेडिसिन के और साथ के साथ पॉजिटिव भी होते हैं। तो अभी हम नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सीएनएस पर इफेक्ट डाल के हेडेक कॉज कर सकती है। उसके बाद में मेलाइस मतलब कि आपको थकान या बेचैनी टाइप से दिख सकता है। उसके बाद ड्रोजीनेस आपको हो सकती है, ड्रोजीनेस लाइक इंसोमिया, मतलब आपकी स्लीप कंडीशंस डिस्टर्ब हो सकती है, आपको सोने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉपर तरीके से स्लीप ना आए, ऐसा देखने के लिए आपको मिल सकता है। इसकी प्रिपरेशन एंड डोज की अगर बात कर लें तो नेलिडिक्सिक एसिड की जो टैबलेट और सिरप मार्केट में फॉर्म आती है, टैबलेट की फॉर्म में भी आती है नेलिडिक्सिक एसिड और सिरप की फॉर्म में भी आती है। इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट के लिए अगर इसकी जो डोज होती है वो 4 mg डेली इसका यूज़ कर सकते हैं। 4 mg तक एक पेशेंट को हम डेली बेसिस पर इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। वो डिवाइड कर देना है हमें, 4 डिवाइडेड डोज कर देना है। 4 डिवाइडेड डोज करेंगे तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम एक टाइम में प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर कुछ समय के इंटरवल में और भी मेडिसिन या और जो अमाउंट है ड्रग का वो उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। चिल्ड्रंस की बात कर लें तो 55 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करा सकते हैं। एक केजी के चिल्ड्रंस को हम 55 mg दे सकते हैं। देन उस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वेट है पर्टिकुलर चिल्ड्रन में और उसको कितनी mg में हमें ये मेडिसिन प्रोवाइड करानी है। आगे अगर हम बात कर लें इसकी, जो कि यहाँ पर यूजेस के बारे में जो लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया है कि इसके यूज़ क्या हो सकते हैं, तो जब हम यूज़ की बात करेंगे तो पहला यूज़ इन्होंने बताया है नेलिडिक्सिक एसिड जो है वो किसके यूज़ में लेके आ सकते हैं हम उसको। पहला यूज़ है इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूटीआई के जो इन्फेक्शंस होते हैं, अब पूरा का पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो नेलिडिक्सिक एसिड को हम वहाँ पर प्रेफरेंस कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब यूटीआई मीन्स के किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में भी, यूरेथ्रा में भी, यूटेरस में भी, यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन है तो हम नेलिडिक्सिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि स्टार्टिंग में पहले बताया था, ये जो मेडिसिन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम नहीं करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ये अच्छे से अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करेगी। और कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया का भी नाम दिया था, जैसे ई कोली। अगर ई कोली बैक्टीरिया से बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो इस मेडिसिन को हम प्रोवाइड करा के उस डिजीज़ को, उस बैक्टीरिया को किल करते हुए उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जिनके अगेंस्ट ये काम तो करती है बट उतना अच्छे से काम नहीं करती है, लेस इफेक्टिव है। बट अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ऐसा कोई बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके अगेंस्ट ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में इस मेडिसिन को नहीं प्रोवाइड कराना है, ग्राम नेगेटिव के ही केस में इस मेडिसिन को प्रोवाइड कराना है। तो यूटीआई के साथ साथ इसका जो अगला यूज़ है वो डिसेंट्री, वेसिलरी डिसेंट्री क्या होता है ये पहले भी बताया है। डिसेंट्री में क्या होता है, इंटेस्टाइनल या लोअर इन्फेक्शन ऑन द इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहता है वो, और उसकी वजह से डायरिया कॉज होता है, फीवर आता है, पेन होते हैं, क्रैम्प भी होते हैं इंटेस्टाइन में। और हमें साथ के साथ अगर इन्फेक्शंस का रेंज ज़्यादा बढ़ जाता है डिसेंट्री डिजीज़ में, तो फिर हमें डायरिया के साथ में, लूज मोशन के साथ में ब्लड भी देखने के लिए मिलता है। तो हम डिसेंट्री को एक तरीके से बोल सकते हैं ब्लडी डायरिया। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें ब्लड देखने के लिए ज़्यादा मिल सकता है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। वन टाइम पहला ये कोशिश करनी है आपको कि वन टाइम अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को आप रिपीट करके सेकेंड टाइम देखें, और फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं।